आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर यूनिट इनकम डिटर्मिनेशन, आउटपुट डिटर्मिनेशन या एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट है। इस थर्ड यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। थोड़ा मैं बता दूं कि ये टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली वो संदीप गर्ग की बुक से पर बेस्ड है। उसके बेसिस पर मैं ये सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो एग्रीगेट, ये जो थर्ड यूनिट है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, अभी मैं कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड है। मतलब उस पर एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट उनको समझ लेने से ये यूनिट समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ये यूनिट अभी अभी हम लोग समझे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर यूनिट है, अपेक्स यूनिट है। पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी के सराउंडिंग में है। ये है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, आउटपुट डिटर्मिनेशन और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, तीनों का मतलब एक ही होता है। नेशनल इनकम का लेवल वहां डिटरमिन होता है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां इक्वल होते हैं वहीं पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में 2 अप्रोचेज हैं, ये समझ लेते हैं। पहले क्लास 12 में भी ये सिलेबस में था, अब नहीं है। पर एक तो क्लासिकल अप्रोच है और दूसरा कीनीसियन अप्रोच है। क्लासिकल अप्रोच थोड़ा सा समझ लेंगे क्योंकि कीनीसियन अप्रोच को समझने में वो हेल्प करता है। क्लासिकल अप्रोच पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। क्लासिकल अप्रोच को शुरू करने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे उसमें जे बी से नाम के इकोनॉमिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।